सभी भाइयों को धाकर मैथ क्लास की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का वर्ग से संबंधित समस्याएं। यानी कोई बड़ा से बड़ा संख्या दे दे और पूछे यह प्राकृत संख्या वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए दो ही कंसेप्ट है आपका। अगर ये दोनों कंसेप्ट अगर आप फॉलो करते हैं तो 4 से 5 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और जवाब देंगे, यानी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सामने देखेंगे और क्वेश्चन को देखते ही बना लेंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो चलिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट अगर हम लोग सीख जाएंगे तो हमें लगता है कि सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों को बन जाएगा। अब देखिए कंसेप्ट है हम लोग का कि जब किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या 1 रहे तो उस प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। समझ गए? यानी कहने का सेंस है कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो, तो संख्या हम ले लेते हैं कि 3232। ठीक है, 3232। अगर इस संख्या के अंत में, तो अंत में संख्या हमारा क्या है? 2 है। अगर 2 हो या फिर ये 2 के जगह पर यहाँ पे 3 हो या फिर ये 2 के जगह पर 7 हो या फिर ये 2 के जगह पर 8 हो या फिर 0 की संख्या 1 हो, तो यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी में कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर इसको नोट कर लेंगे। अब इस पे क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें 100% बिना कलम छुए हुए आपका क्वेश्चन बनेगा। कलम छूने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है सो बन जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अभी जस्ट बताए थे कि जब किसी प्राकृत संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8, ठीक है, और 0 की संख्या 1 हो तो वह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ आपका क्या है? लास्ट में 1 है, यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या है? 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। फॉर्मूला में जस्ट बताए थे कि किसी भी संख्या के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या 1। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है लास्ट में हमारा क्या है? 3 है। 1,41,733 जो है यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब इसी पे फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो अभी जस्ट बताए थे कि जब किसी की संख्या के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 और लास्ट में 0 की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यह टोटली संख्या अगर लास्ट में रहेगा तो यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो लास्ट का डिजिट देखते हैं हम लोग। यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या नहीं होना चाहिए? 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब चलिए इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकता है। तो अभी जस्ट बताए थे कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या 1 हो तो वह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर अंक हो कोई, जैसे हमारा क्या हो? 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, या 7 हो, सॉरी 7 नहीं होगा यहाँ, या 9 हो। ठीक है, अगर इतना संख्या लास्ट में होगा तो यह किसी भी प्राकृत संख्या का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा, तो यहाँ 2 है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो 3 वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 2,95,219
या किसी भी प्राकृत संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वर्ग संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वह सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आप 2 से 3 सेकंड में दैट मीन्स क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।